दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर यानी आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे मीटिंग के ऊपर। जो मीटिंग मैंने आपको कल बताई थी वो मीटिंग आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिली। उसका रिजल्ट क्या आया, तो मीटिंग के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 60-40 स्प्लिट के ऊपर। तो 60-40 स्प्लिट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर, यानी कंपनी का नेक्स्ट डिविडेंड आपको कब देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीटिंग का रिजल्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंडे को ये मीटिंग था, कल के सेशन में ये मीटिंग था। सीएम रेवनाथ रेड्डी जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, वो दोस्तों मिल चुके हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ। और उन्होंने बातचीत शुरू करी थी कि भाई आप लोग ने हमें जो लोन दिया था, आईआरएफसी ने जो हमें लोन दिया था 13,500 करोड़ का हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए, उसको आप रिलीज करवाइए ना, हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उन्होंने बात रखी सामने। और आप देखिए, बात रखी तो शिवनाथ जो सीएम है रेवनाथ रेड्डी, उन्होंने कहा कि जो बातचीत है हमारी वो काफ़ी पॉजिटिव हुई। बहुत ही अच्छे मैनर से उन्होंने हमसे बात करी। और चीफ मिनिस्टर ने दोस्तों ये भी कहा कि मैं विज़िट किया नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में विज़िट किया, अश्विनी वैष्णव से मिला। साथ में यूनियन कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करी रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विस, और जो मेट्रो का एक्सपांशन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमने बात करी। तो आउटपुट बड़ा पॉजिटिव आया, फ़ोटो आप देख सकते हो। इसका मतलब है कि जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हुई है। मीटिंग का रिजल्ट जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है कि आईआरएफसी लोन प्रोवाइड करेगा हैदराबाद मेट्रो रेल को, और करना भी चाहिए। हमारे देश का ही मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है तो करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना अच्छा मीटिंग हुआ, कंक्लूड हो गया, और उसमें चीज़ें भी सामने पॉजिटिव निकल कर आई है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 60-40 स्प्लिट के ऊपर। अब देखिए 60-40 स्प्लिट कोई शेयर का स्प्लिट नहीं है, ये दोस्तों स्प्लिट है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब इसका मतलब क्या है? देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट में ना आईआरएफसी के पास फिलहाल 4 लाख करोड़ है। कितना है? 4 लाख करोड़। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब 60-40 का मतलब क्या है? 60% जो पैसा है आईआरएफसी के पास, जो एसेट है, वो जाएगा इंडियन रेलवे के पास। इंडियन रेलवेज़ के पास जाएगा 60%। यानी अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलकुलेटर ऐप से। तो हमने कैलकुलेटर ओपन किया, 4 लाख करोड़ रुपया है इनटू 60%, यानी 2,40,000 करोड़ आईआरएफसी फंडिंग देगा इंडियन रेलवेज़ को। 60-40 स्प्लिट के बाद 2,40,000 करोड़ फंडिंग देगा आईआरएफसी इंडियन रेलवे को। अब दोस्तों यहाँ पर जो 40% फंडिंग है वो किसको मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। 40% 1,60,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो मिलेगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को जो रेलवे से लिंक करती है। तो 40% जो यहाँ पर फंडिंग है वो मिलने वाली है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए मैं आपको साफ डिफरेंस बताता हूँ, आप समझ जाओगे कि ये पूरा गेम क्या है 60-40 स्प्लिट का। अभी जो 60% अमाउंट है जिसे मैंने बताया 2,40,000 करोड़ रुपए, उस पे अगर आईआरएफसी इंडियन रेलवे को फंडिंग देता है तो कितना इंटरेस्ट रेट आईआरएफसी कमा सकता है? क्योंकि पैसा तो आईआरएफसी लीज पे ही दे रहा है ना, पैसा ही दे रहा है, पैसा को लेंड करवा रहा है आईआरएफसी, चाहे वो इंडियन रेलवे हो चाहे वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी हो। तो 60% जो इंडियन रेलवे को आईआरएफसी पैसा देगा उसमें सिर्फ 4% का रिटर्न मिलेगा, 4% आरओआई मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कह लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। 4-5% का ही मिलता है। लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज के अंदर 8 से
12% का दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा बेनिफिट बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज के अंदर है। बेटर मार्जिन वहाँ पर है। इंडियन रेलवे से पैसा बहुत कम कमाते हैं। पहली चीज़ तो इंडियन रेलवे को अगर आईआरएफसी कोई पैसा दे भी रहा है तो 4% 5% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को आईआरएफसी फंडिंग दे रहा है तो वहाँ से 8% 9% 10% डिपेंडिंग ऑन द डील वो पैसा वहाँ से उतना ज़्यादा मिलता है। मार्जिन बेटर है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो तो ज़ीरो ही रहेगा, 0% ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी आ जाती है। तो यहाँ पर ज़ीरो एनपीए मेंटेन करना नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा सा मुश्किल होगा आईआरएफसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आईआरएफसी को। उसके अलावा दोस्तों अभी बात कर लेते हैं डिविडेंड के ऊपर कि भाई डिविडेंड कितना दे सकता है, कब दे सकता है। कि देखिए डिविडेंड का हिस्ट्री कैसा है। 2021 से अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड आईआरएफसी देता है, 70 पैसे का देता है, 63 पैसे का देता है, 80 पैसे का देता है, 70 80 ऐसा ही डिविडेंड देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द डिविडेंड मिलता है 1 रुपये 5 पैसे से लेकर 0.70 पैसे तक। इतना ही डिविडेंड, इसके बीच में डिविडेंड मिलता है। तो अभी 2026 में अगर आप देखोगे मार्च के महीने में आईआरएफसी ने इतना डिविडेंड दे दिया 1 रुपये 5 पैसे का। इंटरिम था 13 मार्च 2026 और साल में दो डिविडेंड मिलता है। देखिए 25 में 2 बार मिला है। उसके बाद मैं आपको बताऊं 24 में 2 बार मिला है। 25 में 2 बार ही मिला है। 24 में 2 बार मिला है, 25 हाँ। 24 में 2 बार मिला है। 2023 में 2 बार मिला है डिविडेंड। 2022 में 2 बार मिला, 2021 में। तो 26 में भी एक बार मिलेगा आपको डिविडेंड। अब वो मिलेगा अक्टूबर या सितंबर को। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है 0.70 पैसे से लेकर 0.80 पैसे तक का। इतना डिविडेंड आप सभी लोगों को मिल सकता है आईआरएफसी के अंदर। तो वो भी दोस्तों अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर, वही सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको ये डिविडेंड मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को आपने अभी तक हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है, ऑल पे सिलेक्ट कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।